हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका जो नाम है ना, वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि चुंबक होता क्या है। ठीक है, चुंबक होता क्या है दोस्तों? लोहे को, यदि कोई भी पदार्थ आपके पास है, कोई भी पदार्थ आपके पास है, ठीक है, अगर वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है यानी अपनी ओर खींचता है, तो वो पदार्थ क्या है? वो चुंबक है। ठीक है, चुंबक के अंदर ये गुण होता है कि लोहे के टुकड़ों को वो अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो यदि किसी भी पदार्थ में ऐसा गुण है यानी लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है, तो वो क्या कहलाएगा? वो चुंबक पदार्थ, यानी वो पदार्थ क्या है? वो चुंबक है। ठीक है, तो आपने ने चुंबक समझ लिया। अब देखिए, इसी में आता है एक चुंबकत्व। ठीक है, क्या आता है? एक चुंबकत्व। चुंबक द्वारा लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को, किसके द्वारा? चुंबक द्वारा। चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है चुंबक और चुंबकत्व। ऐसा पदार्थ जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित करने का गुण हो। ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें चुंबक, जिसमें क्या करता है चुंबक? लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अब देखिए चुंबकत्व तो क्या कहता है? किसी चुंबक द्वारा लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं हम? चुंबकत्व। चुंबक द्वारा, किसी भी चुंबक द्वारा लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व। ठीक है, अब बात आती है कि चुंबक कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि चुंबक दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो प्राकृतिक, एक तो कृत्रिम। ठीक है, कितने प्रकार? दो प्रकार के। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, पहला है प्राकृतिक, प्राकृतिक। ठीक है, दूसरा है कृत्रिम। अब प्राकृतिक और कृत्रिम क्या होता है? ठीक, इसको जानिए कि जो ऐसा पदार्थ, ऐसा चुंबक जो मनुष्य द्वारा न निर्मित किया गया हो, यानी जिसे मनुष्य न बनाया हो। कभी कभी हमें और आपको ऐसा ऐसा पत्थर मिल जाता है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, यानी उसमें लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। लेकिन जिससे, ऐसा चुंबक जिसे मनुष्य खुद बनाता है, कई पदार्थों को आपस में मिला के चुंबक बनाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? वो कृत्रिम चुंबक होता है। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक का जैसे उदाहरण ले लीजिए, अगर प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण लेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटाइट। क्या? मैग्नेटाइट, जिसे हम लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं, लोहे का ऑक्साइड। और इसी को FeSO4। ठीक, क्या है? FeSO4। और बात रही कृत्रिम का, तो कृत्रिम का जो उदाहरण है ना, वो जैसे क्षण चुंबक ले लो, नाल चुंबक ले लो, क्षण चुंबक ले लो। ठीक, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, क्या है इसके उदाहरण? प्राकृतिक है यानी वो ईश्वर द्वारा, यानी वो किसी खाद, मतलब खनिज वनिज पदार्थों का है, कोई टुकड़ा कोई पत्थर का टुकड़ा है, उसमें अगर चुंबक के, मतलब चुंबकीय गुण है, यानी लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है, तो वो कौन सा चुंबक हो गया? वो प्राकृतिक हो गया। और कृत्रिम वो चुंबक है जिसे मनुष्य बनाता है, वो कौन सा चुंबक है? वो प्राकृतिक। देखिए, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये चुंबक है। क्या है? चुंबक। इसके दो ध्रुव होंगे, N S, जिसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी कहते हैं। ठीक है, इसको नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हिंदी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दो ध्रुव होते हैं। अब ये ध्रुव, देखिए, समान ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।